एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और मेरे ख्याल है कि आप जब पूरा वीडियो को देखिएगा तो गॉस लॉ बहुत अच्छे तरीके से क्या आएगी, समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ, गॉस प्रमेय जो है उसको हमने लिखा है किसी क्लोज्ड सरफेस, किसी से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, टोटल उस सरफेस द्वारा बंद किए गए कुल आवेश का कुल 1/ε0 गुना होता है। मैथमेटिकली एक लाइन में बाबू फ्लक्स को किसी से दिखाते हैं, फाई से। फ्लक्स क्या, टोटल क्यू इनक्लोज माने क्या, बंद किया गया, इंटू 1/ε0। और गॉस प्रमेय जो है कैसे सरफेस के लिए लागू होता है, क्लोज्ड सरफेस। कैसा सरफेस, इसलिए हमने लिखा क्या, क्लोज्ड सरफेस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, यहां तक किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उस सरफेस द्वारा बंद किए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले किसी क्लोज्ड सरफेस है तो हमको क्या कंसीडर करना है, एक क्लोज्ड सरफेस। मान लेते हैं यहां एक क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर यहां एक चार्ज है Q, लिया। इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, O। ठीक है, अब हमको इसको प्रूफ करके दिखाना, इस क्लोज्ड सरफेस, और इस क्लोज्ड सरफेस को हम बोल देते हैं S। क्या बोल देते हैं बच्चों, S। अब देखिए इस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड हमको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एरिया एलिमेंट। उस एरिया एलिमेंट से रिलेटेड क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। और फिर इस पूरे क्लोज्ड सरफेस पर वैसे वैसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकाल के उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और सारे को ऐड करना मुश्किल काम होता है, तो हम लोग उसके लिए किसका सहायता लेंगे, इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां एक एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया। इस छोटे से एरिया एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, ds। क्या बोल देते हैं, इस एरिया एलिमेंट ds जो लिए हैं, ये ds वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया पर डाला गया परपेंडिकुलर, किधर, बाहर की ओर, तो ये है ds वेक्टर। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, ds वेक्टर। अब इस एरिया के बाउंड्री को हम किससे मिला देते हैं, ये जो चार्ज Q है जो किस पॉइंट पर है, O पर, उससे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो एरिया एलिमेंट ds है वो यहां कुछ ना कुछ क्या सबटेंड कर रहा है, सॉलिड एंगल। उस सॉलिड एंगल को हम क्या बोल देते हैं, छोटा सा सॉलिड एंगल बना रहा है, इस सॉलिड एंगल को हम बोल देते हैं d ओमेगा। कोई दिक्कत? और मान लेते हैं ये जो एरिया वेक्टर है इसका मिड पॉइंट इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितना हो गया, r। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो कि हमको क्या निकालना है, गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमको इससे क्या निकालना है, रिलेटेड टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस एरिया जो हमारा है उसके अंदर चार्ज कितना है, Q, किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, क्या, ds। और उस एरिया एलिमेंट के हर एक पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देते हैं, O से। अब ये एरिया एलिमेंट इस पॉइंट O पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, d ओमेगा। इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर, इधर, ds। और इस पॉइंट चार्ज Q के कारण ये अपने चारों ओर क्या डेवलप कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट चार्ज Q के कारण इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट P है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है। क्या है, E है।
कोई दिक्कत? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या हुआ? थीटा। कितना मान लिया? थीटा। ठीक है। अब हम इस छोटे से एरिया एलिमेंट से रिलेटेड क्या निकालना चाहते हैं? फ्लक्स। क्या निकालना चाहते हैं? क्योंकि ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? चार्ज से दूर की ओर। अब देखिए, हम इस पहले टोटल फ्लक्स निकालने से पहले हम छोटे से एरिया ds से रिलेटेड क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो वो हम लिखते हैं छोटे एरिया एलिमेंट, छोटे एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स। ठीक है। छोटे एरिया एलिमेंट ds से, तो ds से रिलेटेड जो फ्लक्स निकालेंगे तो वो फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा होगा। तो हम उस फ्लक्स को क्या बोल देते हैं? d फाई। और फ्लक्स होता है E डॉट ds, मतलब E ds cos थीटा, और एंगल भी कितना बन रहा है? तो क्या हो जाएगा? E ds cos थीटा। कोई दिक्कत? अब आप चाहे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम क्या रख सकते हैं? वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है वो किस पॉइंट पर है? P पॉइंट पर। किस चार्ज के कारण? Q चार्ज के कारण। और आप जानते हैं एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है KQ बाय r स्क्वायर, और जब वैक्यूम में काम करते हैं तो K की वैल्यू लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हम E की वैल्यू अभी ही पुट कर देते हैं। तो ये E क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, बट डिस्टेंस क्या है? r स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है KQ बाय r स्क्वायर। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? और ds cos थीटा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाए कहां से? क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है K मतलब क्या? 1/4 पाई इंटू Q बटा क्या? r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? E बराबर KQ बटा r स्क्वायर। और वैक्यूम में हमने K का वैल्यू क्या ले लिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, टोटल फ्लक्स निकालने का हमारा तरीका है कि हम पहले छोटे से एरिया एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकालें। छोटे से एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स d फाई, वो हो जाएगा E डॉट ds, मतलब E ds cos थीटा। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड रख दिया KQ बाय r स्क्वायर, और क्या बचा? ds cos थीटा। ठीक है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E बोले हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E है वो एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है KQ बाय r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए, हमको क्या निकालना है? पूरे क्लोज्ड सरफेस किससे? S से रिलेटेड फ्लक्स। तो हम लिखते हैं, क्योंकि गॉस लॉ बोला किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड कौन सा फ्लक्स? टोटल। तो हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, और हम देखते हैं कि चार्ज इनक्लोज इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आता है कि नहीं। तो इसलिए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्लोज्ड सरफेस, अब देखिए ये तो था जो छोटे से एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स, ठीक है, d फाई। अब क्या करते हैं? क्लोज्ड, अब हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, क्योंकि गॉस लॉ में हमको क्या निकालना है? किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड। तो हम क्या लिखे? क्लोज्ड सरफेस S से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, उसको हम बोल दिए फाई टोटल। वो कब आएगा? जब छोटे से एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स आया उसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब क्या? इंटीग्रेट करेंगे। कहां पर? क्लोज्ड सरफेस S पर टोटल। तो हम यहां से अब डी फाई की यहां क्या रख देते हैं? वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर ds cos थीटा। अब देखिए, ये r जो है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप यदि यहां एरिया लीजिएगा तो यहां इस एरिया एलिमेंट की इस चार्ज से दूरी r तो नहीं होगी, r से छोटी होगी। यहां लीजिएगा तो और छोटी होगी, मतलब अलग अलग जगह r की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। और यहां जब आप एरिया एलिमेंट लीजिएगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट के बीच यहां जितना एंगल बनता है यहां उतना, इसका मतलब ये एंगल भी वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल, इसका मतलब कॉस थीटा क्या है?
वेरिएबल है, और आर भी क्या है, तो ये सब वेरिएबल है। जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा बाहर, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें इंटीग्रेट करना है पूरे क्लोज्ड सरफेस एस पर, किसको, ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर को। अब यहां जो श्री कृष्णा क्लासेज की जो यूट्यूब चैनल है, उसमें जो हम इससे पहले वाला लेक्चर था जहां पर हम सॉलिड एंगल की चर्चा किए हैं, उस सॉलिड एंगल के दौरान हम बताए थे कि इस ds एलिमेंट, इस ds एरिया एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट O पर बना सॉलिड एंगल होता है ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर। और यहां है क्या, ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर डी ओमेगा, यानी ये ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर डी ओमेगा है। यह हम पिछले लेक्चर में जब सॉलिड एंगल पर चर्चा कर रहे थे तो ये हम बता चुके हैं। तो अब इस पूरे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर को क्या कहे हम, ये इस ds एरिया एलिमेंट के द्वारा पॉइंट O पर बना क्या है, सॉलिड एंगल है। और पॉइंट O पर बना सॉलिड एंगल क्या है, डी ओमेगा। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, हमें पूरे क्लोज्ड सरफेस S पर अब किसको इंटीग्रेट करना है, डी ओमेगा को, ठीक है। और हम यहां लिख भी देते हैं कि ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, डी ओमेगा के। किसके बराबर है, डी ओमेगा का। अब देखिए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये डी ओमेगा पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए टोटल सॉलिड एंगल बनाएगा। और टोटल सॉलिड एंगल किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके अंदर किसी पॉइंट पर बना टोटल सॉलिड एंगल कितने स्टेरेडियन का होता है, 4 पाई। तो यहां इस पूरा सॉलिड एंगल एड होके क्या बनाया होगा, टोटल सॉलिड एंगल। और किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके अंदर किसी पॉइंट पर उस पूरे क्लोज्ड सरफेस के द्वारा सबटेंड सॉलिड एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो हम इसके जगह क्या लिख देते हैं, 4 पाई। 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल, क्या आया, Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं कि इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड हम क्या निकाले, टोटल फ्लक्स। और वो क्या आया, Q इंटू 1 बाय, और Q जो है इस क्लोज्ड सरफेस के द्वारा बंद किया गया क्या है, आवेश है। तो इससे गॉस लॉ क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि किसी सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उस सरफेस के द्वारा बंद किए गए तो कुल आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। और सिंपल सा प्रूफ था, पहले छोटे से एरिया एलिमेंट से रिलेटेड हमने फ्लक्स निकाला और उसके बाद टोटल फ्लक्स निकालने के लिए वैसे एरिया एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स को क्या किया हमने, ऐड किया मतलब इंटीग्रेट किया और ये आया। इसका मतलब लास्ट में हमारा प्रूफ हो गया गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स बराबर Q इन क्लोज, Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो और आप गॉस लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए हों तो श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा नाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकॉन है उसको क्या करना है वो आपको मालूम है। धन्यवाद।